जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है और मंडे को आपका टेस्ट होगा और लीज का भी होगा, लेकिन IS-38 का ज़्यादा होगा। लीज का शायद को कोई छोटा मोटा सवाल डाल दूं, कोई MCQ डाल दूं। वैसे तो लीज भी हमने अच्छी खासी कर ली है, तो जहनी तौर पे तैयार रहिएगा। बस एक बात मेरे जहन में आ रही है, पॉलिसी नोट्स मैंने पढ़ाए नहीं हैं, वो भी पढ़ा देता हूँ और वो भी टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो आज तक ICAP ने टेस्ट नहीं किए और वो आप लिफ्ट नहीं कराते। तो मैं अभी मौका है, दस्तूर भी है, संडे भी है, याद करा लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं टेस्ट करूँगा उनको, ठीक है, ये बता के पढ़ाऊँगा। ओके बूटी। और वैसे आप लोग करते, आज तक कभी आए नहीं हैं, करते नहीं हैं, तो टेस्ट में आ रहे हैं, फिर तो कर ही लेंगे कोई थोड़ा बहुत। चलें, मुझे थोड़ा सा प्लान भी आगे पीछे हो रहा है। फिर बहरहाल लेसर तो मैंने शुरू करना नहीं है, और खैर है, वैसे भी अगर आपको मैंने वो पॉलिसी नोट्स पढ़ा के ही भेजना है तो कोई नहीं, आज सैटरडे भी है। मैंने पहले ही आपको बताया कि दिल तो बहुत करता है कि बस आपको पढ़ाता ही रहूं, लेकिन आप लोगों की अपनी मजबूरियां हैं, मेरी अपनी मजबूरियां है ना। ऐसा करें, एक काम करें, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और रेट निकाल लो यार। ये लो तो सवाल याद जो हो गया आपको। भाई कहना रेट ज़रा निकाल के दिखाएं ना, अभी निकाल लेते हैं। लेसर ने ये कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, यानी कि कॉस्ट कितनी आ रही थी एसेट की, सवाल से देखो। अब मैंने सवाल आई थिंक आगे पीछे कर दिया है ना, नहीं इधर नज़दीक ही है। ये कॉस्ट ऑफ मशीन है ना, यही तो पे की होगी लेसर ने, ठीक है। तो -20, लेकिन इस सवाल में और शुएब वाले सवाल में निकाला था फ़र्क क्या है। लेसर साहब ने ये एसिड ख़रीदने पे 20 लगाए हैं ना इस दिन, तो साथ ही इस दिन इसको 5.8 रिसीव भी हुआ था। एडवांस का सवाल है तो +5.8 कर देता हूँ, यानी नेट में इसको, अभी इसको ना देखें नीचे, अभी नीचे वाले आंसर को नहीं देखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बाद में निकाल लेंगे जी। हो गया ये काम। अब 1 जुलाई 10 गुजर गया, बोलो। 1 जुलाई 10 को पहली पेमेंट थी ना, अब 1 जुलाई 11 को इसको अगली पेमेंट आई। ओ 58 था, नहीं 5 पॉइंट, ओ जी, कर लेता हूँ मैं, राउंड ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। फिर 1 जुलाई 12 को इसको अगली और पेमेंट आई, ये प्लस हैं 5.8 आ रहे हैं पैसे, 5.8 प्लस में जान के लिख रहा हूँ, 5.8 तक लगे आ रहे हैं पैसे। और भी कोई है? 1 जुलाई 10, 1 जुलाई 11, 1 जुलाई 12, 3 हो गई। 1 जुलाई 13 5.8, और 30 जून पर 2 भी आ गया, ठीक है। इतने बड़ा तो सिफर कटे। अच्छा ये वो है, मैं ऊपर से भी कस्टम करके आ जाता हूँ ना, ये लो, ठीक है जी। अब सही है, अब नज़र आ रहा है। 14.2 असल में 20 की मशीन खरीदी थी, लेकिन 5.8 उसी वक्त आ गया ना। तो आज इन्वेस्टमेंट समझो, लेसर ने कितनी, लेसर कितनी रेट निकालता लेसर है, मैं इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस बंदे ने 14.2 इन्वेस्ट किया, और फिर 5.8 5.8 5.8 और 2, ये टोटल इनफ्लोज उसको आए, ठीक है। अब IRR निकाल लेते हैं जी। ऐसे ही आप लोगों ने वैसे फरमाइशी प्रोग्राम किया, क्या ज़रूरत थी इसकी, समझ तो आ ही गई थी। और ये जनाब आपको नज़र आएगा, काफ़ी नहीं, 15.7258, वो बस उसने आगे राउंडिंग पता नहीं क्या राउंडिंग कर दी। बहरहाल यही रेट आ रहा है आपके सामने, आ गया ये, ठीक है, सही है ना। चलें, तो ये इस तरह से रेट निकलता है। ऐसी क्या करना था इसको निकाल के, टाइम वेस्ट करना था यार, ऐसे ना करो। मैंने तो अब पॉलिसी नोट्स की भी आपको खुशखबरी सुना दी है। वो एक चीज़ रहती है ना हमारी IS-38 में, तो वो इसी बहाने हो जाएगी, मैं करवा भी दूंगा, आप याद भी कर लेंगे। बाकी तो आपका स्टैंडर्ड तकरीबन बराबर है। बस कंसोलिडेशन वाला काम जब हो जाएगा तो 2-3 सवाल उसमें से मज़ीद हम करेंगे आके, इंशाअल्लाह। ये क्वेश्चन ज़रा पढ़ें।
यकम जनवरी 91 पे ABC ऑब्टेन्ड अ मशीन विद एन एक्सपेक्टेड यूज लाइफ 4 years ऑन कंडीशन विद ट्रांसफर सिस्टम। कॉस्ट ऑफ मशीन इज, मैं बताता हूँ पहले, मैं तो पढ़ लूँ। रेंटल इज पेबल एट द एंड, अच्छा ये तो एंड वाला है। कंपनी डेप्रिशिएट मशीन इज 16% है। एंट्रीज करो इन द बुक्स ऑफ लेसी, सारा कुछ ही करा ना। ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट और मेच्योरिटी, पेज 87 के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 6। ये ज़रा ऐसे थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाएगा आपको। और उससे अगले सफ़े पे है क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में है ये। यार एक छोटा सा सवाल ना मुझे जल्दी से करके देना है आपने। ठहरो मैं को ढूंढता हूँ। आपने आना पेज नंबर 107 पे। पेज नंबर 107 पे एक सोल्यूशन आपको मिला होगा। बल्कि ये तो क्वेश्चन 6 का ही सोल्यूशन मैंने खोला है। मैं चाह रहा था थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवा दूं। मसला क्या है? मसला ये है कि क्वार्टरली पेमेंट्स हैं। तो चलो आप फिर मैनेज करके आओ, को मसला होगा तो डिस्कस करेंगे। मैं फिर वही काम कर देता हूँ जो जेड़ा मेरा दिल कर रहा है, ठीक है? क्योंकि ये तो अब आपका हाथ हो गया सीधा, ये तो फिर अब वैसे ही ये टाइम वेस्टेज वाली बात तो नहीं है। खैर 4 पेमेंट्स आ गई हैं, इनको देखना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना, बहरहाल ये नोट बनाना, ये अच्छा है। चीज़ें चेंज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है? तो क्वार्टरली पेमेंट वाला सवाल है। और उससे अगला जो है वो इसलिए दिया है कि ये एडवांस वाला सवाल है, तो ज़रा एडवांस पक्का हो जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों सवाल आपके होमवर्क में फिर इंशाल्लाह कर लेते हैं डिस्कस। लेकिन इस सवाल के अंदर सोल्यूशन में आपको नहीं नज़र आ रहा ना, ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नीचे लिखा हुआ है, ज़रा रिक्वायरमेंट मुझे लगता है लिखा, ऑल्सो प्रिपेयर लिखा हुआ है, ऑल्सो प्रिपेयर डिब्बे में देखो। हाँ, तो आप नहीं भी लिखा हुआ है ना, तो आप इन दोनों सवालों के अंदर इनकम स्टेटमेंट भी बना कर आएंगे, बैलेंस शीट भी बना कर आएंगे, नोट्स भी बना कर आएंगे, ठीक है? अच्छी प्रैक्टिस करना। ये तो अब लीज का तो फिर फ़र्ज होता जा रहा है टेस्ट। देखो फिर की हुंदा है, वही हुंदा है जो मजदूर खुदा हुंदा है। ले सवाल ही लुकिया पे है। मैं भी कहूँ वेयर आर यू, यू आर हेयर। तुम खरगोश हो, यू आर हेयर। अच्छा जी, इतना आसान सा सवाल पता नहीं आज हम क्यों करने लगे। पढ़ें। लीज कमेंस हुई है 1 अप्रैल 2007 को, कोई मसला नहीं। अगर ईयर एंड भी 1 अप्रैल, अगर ईयर भी हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होकर 31 मार्च को ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। फाइनेंशियल ईयर तो कोई भी 12 महीने हो सकते हैं। अभी हमने 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला सवाल भी किया, 1 जुलाई से 30 जून वाला भी किया, कोई मसला नहीं ना। तो इस तरह से 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला भी हो सकता है। तो लीज कमेंस हुई है 1 अप्रैल 7 को। लीज टर्म है 3 साल। एनुअल रेंटल पेबल इन एरियर बीइंग फर्स्ट पेमेंट मेड ऑन 31 मार्च 2008 कितनी है? 30,000। और इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज वो जो है 15%। लेकिन जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 7, 8 एंड 9। ईयर एंड हमारा क्या है? यहाँ पे मार खा गए ना। ये पहली बार हुआ है आपके साथ, पहली बार हुआ है। आई कैप में बच्चों के साथ बारहा हुआ है। आई कैप को ये बहुत पसंद है, मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से इसको समझना है। मसला कोई नहीं है, ये सिर्फ यहाँ नहीं, कई जगहों पे अब ये रूल लगेगा। एक सादा सा जुमला जो यहाँ पे हिंट में लिखा भी हुआ है, भाई वहीं से पढ़ी जा रहे हैं, हालांकि मेरी बात नहीं सुन रहे। मोबाइल जेब में डाल लो। अच्छा,
अच्छा डालो ना जेब में, डाल, नहीं जेब में डाल देना ऐसे। अच्छा जी, बहुत सादा हिंट, क्या आपने लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हुए ये नहीं जहन में रखना कि आपका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है लीज से, यानी लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल आपने लीज के ईयर एंड के हिसाब से बना लेना है। फिर एंट्रियाँ शेंट्रियाँ करते हुए, यार बल्कि ये सवाल करना चाहिए, इसका सलूशन नहीं है ना, है ना, तो ये तो करेंगे आप। ऐसे ही एक और सवाल मैं अभी ताज़ा टमाटो बनाता हूँ और वो अभी अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे, अगर बहुत ज़रूरत महसूस हुई तो, क्या कहते हैं उसकी, अगर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। आज सैटरडे, वैसे थोड़ी सी गुंजाइश होती है आपके पास। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं ये सवाल कराऊँ ना, लेकिन ये सवाल करने का हिंट यहाँ पर लिखा हुआ, हिंट बात इतना सही है, ऑलवेज प्रिपेयर amortization schedule as per lease year end, ओके। तो ये सवाल ना आपके पास आ गया तो ये होमवर्क में आप कर लेंगे। अब ये अगर मैं आपको करवा दूं तो फिर आपके पास कोई और सवाल ना हो, और भी हैं लेकिन इधर ही रहते हुए ज़रा कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ जनरल एंट्रीज तक रुकना नहीं है, आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि आपने आगे ऑल्सो प्रिपेयर कर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स भी। और आप तो इतने दीवाने हुए होंगे एंड रेलेवेंट नोट्स तक भी चले जाएंगे। वो मैंने इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स लिख दिए ताकि तुम दोनों बनाओ। अब ये सवाल तो आपका हो गया होमवर्क, अब इसका एक भाई बनाते हैं। जी को मसला है, मैं अब जो सवाल करूंगा उसमें मैं 1 साल का बना दूंगा बस। क्वेश्चन नंबर 5 तो ये था ना, ए कर लो। क्वेश्चन 5 ए आ गया जी मार्केट में, नीवे हो जाओ, लंघ जाओ। लीज कमेंस्ड ऑन 1 मई 2019, हम मई वाला करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल अप्रैल वाला, मेरा मई वाला। लीज टर्म इज हम 4 साल वाला करेंगे, और मैं बड़ा डायरेक्ट करूंगा सवाल, ये तो सारा शुरू से लेके आखिर तक करेंगे ना। मेरा दिल है बल्कि यार रहन दो, मैं बिल्कुल ही ना गश खा के डिग जान। लीज टर्म इज 4 years, एनुअल रेंटल्स जी बेटा, कौन से, ये बात क्या, अच्छा मैंने कहा शायद मैंने लिखा एनुअल रेंटल्स, तो एनुअल रेंटल्स वाली बात दोबारा बोलूं तो एनुअल रेंटल्स, यार इसको चलता तो रहने दें, चलो ये बंद कर दो यार, वैसे तो मेरे कान गर्म होना शुरू हो गए अभी तो। मैं तो कह रहा था 23 पे कर लें। एनुअल रेंटल्स पेएबल इन 25 पे कर दें, तसल्ली हो जाएगी बच्चों को भी। एनुअल रेंटल्स पेएबल इन एरियर्स हैं, और ये एडवांस वाला तो अभी रहने दो ना, अभी बहुत शौक है ना वो। एरियर वाला सवाल एक करा रहा हूँ, एक होमवर्क में करो, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बार बार कह रहा हूँ। ICAP को बहुत पसंद है, ICAP ये काम तकरीबन कर ही रहा है हर सवाल में, क्योंकि उसे पता है बच्चा यहाँ पे आके ना फुस हो जाता है, पंचर हो जाता है। एरियर्स आर रुपीज़, आपका कितना किराया है, मेरा 15,000, आपका कितना किराया है, आपके सवाल में कितना किराया है, 30,000। अच्छा, उसके बाद रेट है आपका 15, मेरा 13, और ईयर एंड है आपका 31 दिसंबर है ना, मेरा 30 सितंबर है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं छेड़ सकता इस कॉन्सेप्ट को, कितना कुछ छेड़, बिल्कुल ही छेड़ छूड़ के रख दिया है। आपका कैलेंडर ईयर की आदत है ना आपको, एक तो लीज को हिला दिया, 1 मई से 30 अप्रैल तक मेरा लीज का साल बना, और मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर हो गया। अब इससे ज़्यादा और क्या छेड़ूँ। आपका सवाल आसान है कि नहीं, मेरा सवाल मुश्किल है ना, आपका देख लो, मेरा सवाल ज़्यादा मुश्किल है। आपका ईयर एंड तो 31 दिसंबर है ना कम से कम। अभी हंस रहे हैं, मतलब इन्हें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा
इतनी बेतबारी है इनको मेरे पे। रिक्वायरमेंट चेक करें मेरी। रिक्वायरमेंट है या जर्नल एंट्रीज तो आप कर ही लेंगे, मैं ज़बानी कर दूंगा ना, घर पे आप ट्राई करेंगे। मैं रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम एंड बैलेंस शीट। बस 30/9/2020 कर देते हैं, नोट्स भी नहीं बनाऊंगा मैं। अच्छा, ऑप्शन ये भी है कि आप ये वाला सवाल होमवर्क में कर लें और मैं वो वाला करवा दूँ। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मैंने एंट्रीज नहीं करनी, मेरा दिल नहीं कर रहा। उसमें मैं ये वो सवाल कराऊंगा तो मैं एंट्रीज भी कराऊंगा, मैं सेट्स भी बनाऊंगा और नोट भी बना डालूंगा। इसमें मैंने लगता है इससे अपना सवाल ना ज़्यादा मुश्किल बन गया। ये ना बेचारा फंस गया है। चलो वर्किंग 1 तो यहीं करा दो ना यार, और 2 भी, बाकी बातें बाद में। ये काम तो हो ही जाना है ना, ये तो मुझे पता है। अब इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस है नहीं। तो मेरे सवाल की लीज पेमेंट्स जो हैं वो हैं जनाब 15,000 इंटू 4 60,000, और पीवी ऑफ एलपी एरियर का सवाल है ना, 15,000 इंटू 1 माइनस 1.13 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.13 जी 44 डी जी फिगर आ गई 44617। उसके बाद जनाब वर्किंग 2 में यहाँ करने लगा हूँ, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। ठीक है जी। अच्छा, आप तो फिर पूरा ही बनाएंगे स्केड्यूल, जाहिर है आपकी तो पूरे साल का। फिर आप देखें, काम तो फिर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा ना। हाँ, कोई एक चीज़ तो अब आपको छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना था, या आप जोरे बाजू इस्तेमाल करेंगे घर पे जाकर। ठीक है, दिमाग फिर यहाँ पे कर लेते तो अच्छा होता जी। कब स्टार्ट हो रही है लीज़ मेरे वाली? 1 मई 19, और 44,617 से स्टार्ट कर रहे हैं। किराया पहला जाकर पे होगा 30 अप्रैल 20 को 15,000। उसके बाद चूँकि मैंने बैलेंस शीट बनानी है तो चलो एक तो और कर लूँ, फिर ज़रूरत पड़ी तो 30 अप्रैल 21 पर 15,000 एक और पे हो जाएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो, वैसे मैंने सारा का सारा करना कोई नहीं है, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं सिर्फ वही करूँगा। 30 अप्रैल 23 तक मैं इंस्टॉलमेंट्स प्लॉट कर देता हूँ। सवाल इतना सिंपल था कि मैंने इंस्टॉलमेंट्स पहले प्लॉट करने से पहले ही डिस्काउंटिंग कर ली। कोई पता नहीं है मुझे ईयर एंड क्या है, मैंने तो देखा नहीं ईयर एंड को। आपका 31 सितंबर है, मेरा 30 सितंबर है, जो मर्जी होता रहे ईयर एंड। जब लीज अमाउंट स्केड्यूल बनाना है तो हमने लीज के एग्रीमेंट वाले ईयर के हिसाब से ये बना लेना है। उसके बाद तसल्ली से, इत्मीनान से, ध्यान से, अब मुझे एंट्रीज भी करनी पड़ेंगी तो वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो वो हम सारा काम इस तरह से कर लेंगे, इसी को देखकर, इसी स्केड्यूल को देखकर बनाएंगे। चलो जी शुरू हो जाओ जी। एरियर का सवाल है, इंटरेस्ट एग्जैक्ट आ गया, वाह जी। 90 बकाया 35417, 13%, 11 है एकदम से 460410। क्या यार, क्या कर रहा है ये दीवाना? 15,000 में से 4604 माइनस करो, हाँ 10, ये फिर तुम बोल रहे हो। अच्छा
पहले तुमने भी 2-3 दफ़ा गलती की ना, 2502 बोले ही नहीं, फिर भी गलती कर ली। अच्छा जी देखें, 30 सितंबर 2020 तक आना है ना, तो 30 सितंबर 2021 ही एक साल आगे जाता है ना, तो ये तो अपना बहुत ही गल आगे निकल गई है। क्या ख्याल है? तो हाँ, यहाँ तक ठीक है ना, बस ठीक है, ये एहतियातन कर लिया है। यानी कि मुझे अगर 30/9/20 चाहिए तो मैक्सिमम 30/9/21 तक का डेटा मेरे पास होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कि क्या बनता है। 21 तक तो मैंने कर ही लिया है, अब फ़िलहाल काम शुरू करते हैं। ज़रूरत देखो, मैंने अगले पूरे लिखने ही नहीं थे, चलो लिख दिए। ज़रूरत पड़ गई एक आधा ज़्यादा करने की तो उस वक्त कर लेंगे, मसला क्या है। पहले से क्यों ऐड करके सारा स्केड्यूल बना के बैठ जाएं। ये तो मैं कह रहा था, अभी मेरा दिल था एक ही लिखता और फिर कहता हाँ भी ज़रूरत है, हाँ है, चलो एक और आगे साल कर लेते हैं। तो इस तरह 1 बाय 1 चलते। लेकिन पहला सवाल था ना, ज़रा लिखनी थी डेट्स वगैरह, कि मैंने देखो फाइनेंशियल ईयर को लिफ्ट नहीं कराई, मैंने अपने लीज के ईयर के हिसाब से ये सब लिखा है। ठीक है, अच्छा जी, मैं सोच रहा हूँ GRV की बात फिर मंडे को ही करेंगे, बोझ ना पड़ जाए, ये काम भी काफ़ी हैवी है जो करवा दिया। अच्छा जी, शुरू करें जी। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हमें PNL चाहिए, और PNL मैं बनवाना चाह रहा हूँ आपसे 30/9/2020 का ना। चलो ऐसा करो, एक छोटी सी ट्राई मारो, मैं अभी करता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी पास पेपर जाके आप देखोगे, आपको ये सवाल नजर आएगा बारहा। कंपैरेटिव नहीं बनाना ना, कोई और नहीं है तो यही 4 साल ही होंगे। कैसे फजूल फजूल सवाल कर रहे हो आप लोग, फजूल फजूल। हरी हरी करें, जल्दी। हो गया होगा, PNL तो हो ही गया होगा। जी उस्मान, आपने हंस लिया, मतलब सवाल कर लिया? अच्छा हैं, दिमाग में कर लिया, मुझे दिखाओ, पकड़ो इसका दिमाग, खोलें आज, आज तो खोल ही दें। अंदर सपाट ऐसे फर्श लगा होना है, साफ सुथरा है, कुछ होना तो है नहीं वहाँ पे। अच्छा जी, PNL में 2 चीज़ें जाएंगी। डेप्रीसिएशन आसान, मैंने कहा हुआ है मार्क्स पहले लिया करो, पर्चे की अप्रोच है अब ये, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है, कोई और चीज़ नहीं बताई तो PV ऑफ LP ही बस 617, ठीक है जी, 44617 डिवाइडेड बाय, कोई और लाइफ नहीं है तो ये 4 साल ही है, ठीक है जी। 11154 नहीं है तो ना सही, जेड़ा है वो दस दो। मल्टीप्लाई करें, यस यू आर राइट। एक मिनट, हमने एक मिनट, राइट ऑफ यूज़ आया हमारे पास 1 मई 19 को, हमारा 1 मई 19 वाला साल चला, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ग्रेट। हाँ तो फिर वो गुजर गया, देखा मसला। देखो जी जी, हमारा पूरा साल आएगा। अब सुन लें, हमारा साल शुरू होता है, हर साल हमारा साल शुरू होता है 1 अक्टूबर पे। एक साल हमारा 1 अक्टूबर पे 18 पे शुरू हुआ होगा, वो 30 सितंबर 19 पे मुक गया होगा। फिर ये 1 अक्टूबर 19 पे अगला साल शुरू होगा और 30 सितंबर 20 पे मुक गया होगा। हमें चाहिए ये वाला साल की डेप्रिसिएशन चाहिए ना, हमें PNL ये बना रहे हैं। अब लीज कब स्टार्ट हुई, कितने मसले हैं इस सवाल में, आपका सवाल बिल्कुल सीधा है, मैंने तो कहा था वो मुझसे करवा लो। अच्छा
वो बिल्कुल सीधा सवाल है, उसमें इतने मसले नहीं हैं, बस बड़े सुकून से। अच्छा अब देखो, आपने लीज स्टार्ट की है 1/5/19 पे, 1/5/19 यहाँ पड़ा हुआ है इस साल में, ऐसा ही है। तो जो वो 5 महीने वाला मामला है ना, वो यहाँ पर हो गया होगा। 5 महीने की डेप्शन 30/9/19 वाले साल में चार्ज हो गई होगी। वल्लाह आलम कितनी थी, मुझे उससे फ़िलहाल सरोकार नहीं है जब तक कि मैं बैलेंस शीट नहीं बनाता। मुझे इस वक्त चाहिए पूरे साल की डेप्रीसिएशन। तो बच्चों ने सही जवाब दिया था, ये जनाब पूरे साल की डेप्रीसिएशन आ गई। समझ आ गई? ये है ना, यकम मई 19 पर एसेट लिया, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 19 तक 5 महीने की डेप्शन 2019 वाले साल में चार्ज हो गई। अब ये साल हो गया ख़त्म, ठीक है। अब हमारा साल है ये 20 वाले साल के अंदर तो पूरा साल इस्तेमाल हुआ है ना एसेट, तो हम इसको पूरा साल डेप्रीशिएट करेंगे। पहला सरप्राइज ओवर। यानी इस सवाल में लीज को चेंज नहीं हुई है, अकाउंटिंग ही है थोड़ी सी, बस ध्यान से कैलकुलेशन मंथ्स ये वो देखना है। मैं इसको मैक्सिमम मुश्किल यही कर सकता था। आपका सवाल इसलिए मुश्किल नहीं है कि उसमें 31 दिसंबर ईयर एंड है, आप ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं, आप इजीली काउंट कर लेते हैं। मैक्सिमम ये हो सकता था जो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ज़्यादा छेड़खानी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो छेड़खानी खुद ही मैंने कहा। वैसे तो आप घर पे करते, मज़ा आता। मज़ा ऐसे आता ना, सोल्यूशन था नहीं, जब मैं आपको मंडे वाले दिन सॉल्व करके दिखाता, आप कहते हैं ये अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ज़्यादा मज़ा आता। चलें बहरहाल, चलें आगे क्या नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट, उसके बाद इंटरेस्ट की बारी आ गई जी। चलें अब ध्यान से और इत्मीनान से सोच लें। इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत टफ फिगर है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं पूरे 2 मिनट देता हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालें। मुझे पता है पर 1 मिनट फिर भी देता हूँ, जो रहते हैं वो निकालें। इस सवाल से ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं हो सकती। अच्छा मैं डायरेक्ट क्यों चला गया हूँ भला यार, मुझे जर्नल एंट्रीज पहले करनी चाहिए थी ना। अच्छा चलो ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा सा तरस खाता हूँ आप पे, मैं जर्नल एंट्रीज पहले कर देता हूँ, फिर P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। बस बन तो गई थी बस तकरीबन। आपने फॉर द ईयर एंडेड 30/9/2000, चलो 19 से शुरू भी कर देता हूँ, आप भी क्या याद करोगे। 30 सितंबर 2019 के साल की एंट्रीज जाग रहे हैं। यकम मई 19 को लीज स्टार्ट होती है, आप एंट्री पास करते हैं, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 4444। आपने वो जगह छोड़ देनी है जहाँ पे काम शुरू किया होता, कोई बात नहीं। मैं चाह रहा हूँ ज़रा ऐसे बहुत ही मैं कॉन्फिडेंस थोड़े ते लै गया, ज़रा थोड़ा जहा मैनू कॉन्फिडेंस घटाना चाहिए। 44617 नहीं, मतलब मायूस आपने नहीं करना था, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गया हूँ कि यार ये ना हो के कहें कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है, तो थोड़ा एंट्रीज कर लेंगे ना, कंफर्टेबल हो जाएंगे। छुपा दूंगा एंट्रीज छुपा के करेंगे हम इनका। आज वैसे भी पता है आपको सैटरडे है ना, एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ लें, खैर है। नहीं ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट से ज़्यादा, पता ही आपको, मुझसे एक्स्ट्रा पढ़ाया कहाँ जाता है। यकम मई 2019 पे लीज आ गई। अब लीज के अंदर देखें तो 30/4/20 को कोई नया इवेंट हो रहा है, लेकिन 30/4/20 से पहले हमारा ईयर एंड हो जाना है। इसलिए अब आपने 30 सितंबर 19 पे खड़े होकर 2 काम करने हैं। काम नंबर 1, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीनों की डेप्शन भी चार्ज करनी है, और इन 5 महीनों का इंटरेस्ट भी चार्ज। मैं इसी तो इंटरेस्ट जब यहाँ लिखा तो मुझे ख्याल आया यार इतने इन्होंने घूम जाना है, आज पहले एंट्री ही कर लेने हैं, और 19 से ही कर लाता हूँ। लेकिन फिर काम डायरेक्ट करेंगे, पर्चा तो वो वहीं पे जाके खड़ा कर देगा सितंबर 20 में। तो वो सारी चीज़ें सोच कर चलनी है, लेकिन वो फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा ज़्यादा हो जाना है, ज़्यादा ही ज़रा घूमना ना जाएँ। तो भाई 30 सितंबर पर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस 5 महीनों का निकालना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस 5 महीनों का निकालना है। फिंगर थंब अप्रोच। ये इंटरेस्ट यकम मई 19 से 30 अप्रैल 20 तक का 12 महीनों का है।
इसी में ही यकम मई 19 से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीनों का इंटरेस्ट पड़ा इसी में। ये कितने महीनों का है? 12। हमें कितने महीनों का चाहिए? तो फिर 5/12 फ्रैक्शन लगाओ, अपने मतलब का इंटरेस्ट निकालो और उसको ले जाओ पीएनएल में। बकाया कहाँ जाएंगे? 7 महीने नहीं, वो 7 महीने अगले पीरियड का एक्सपेंस बनेंगे। पेएबल में तो यही 5 महीने जाएंगे भाई, खुदा का खौफ करो। 5 महीने ठहर पूरे साल का इंटरेस्ट 5,800 है। हमने 5 महीनों का इंटरेस्ट यहां पर रिकॉर्ड किया, ठीक है। मैं कहता हूं लेट से 12 रुपए पूरे साल का इंटरेस्ट है, तो 5 रुपया रिकॉर्ड हुआ, तो यही 5 पेएबल होगा ना। मैंने तो ये पूछा था बाकी 7 कहां जाएगा? आपने कहा वो पेएबल है। खुदा का खौफ करो, बाकी 7 अगले महीने में एक्सपेंस बनेगा जाके। इट्स वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। सुने, आपका ईयर यकम कब शुरू हुआ था? यकम अक्टूबर 18 पे और ख़त्म हुआ 30 सितंबर 19 पे। ये इतनी सिंपल बात है कि अभी आपका हादसा निकल जाएगा। आप छोड़ें इस बात को कि लीज या ये है वो है। आपने एक लोन लिया अक्टूबर नवंबर समझ, यहाँ यकम मई 19 पर आपने एक लोन लिया बैंक से, ठीक है जी। लोन था 100 रुपये का और उस पर इंटरेस्ट रेट था 10%। टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनता था? 10 रुपये। क्या 10 रुपये आप 30 सितंबर पे खड़े होकर एक्सपेंस कर सकते हैं बुक? पूरा साल तो गुजरा ही नहीं, तो पूरे साल का इंटरेस्ट है। तो आपने कहा जी 10 के 5/12 करेंगे ना, कितना बनता है? 4.17 का इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर लें। नहीं समझ आई? ये कितने आ गए? 4 अब बाकी का इंटरेस्ट जो 10 में से है वो कब? भाई वो अगला साल शुरू होगा, तो अगले साल के 7 महीने जब यहाँ पे पूरे होंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस जाके बुक हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में एक काम करते हैं, समझ तो आपको ये आ ही जानी है। जब ये वाला सवाल करना है पहले मैं यही करवाता हूँ आपको, आज दोनों ही करके जाएंगे। आ जाएं जी। इतनी सिंपल बात आपको समझ नहीं आई, उसकी वजह क्या है? आप लोगों ने अपने दिमाग पे शायद इसको कोई हवा बनाया। नहीं आई क्या पूछता तो कोई बहुत ही गड़बड़ चीज होगी। भाई मिटा दो बोर्ड, आ जाओ जी। अब 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का। अभी समझ, दिसंबर वाले सवाल में समझा के, अच्छा चलो वो होमवर्क कर लेना, लेकिन एक तो होगा ना पूरा। मैं वो खुद कराऊंगा आपको, मंडे को पूरा कराऊंगा आपको, ठीक है। ये मेरी मर्जी की बात है। मिटाओ यार जल्दी से आके। बेटा मुझे पता है ना कौन सी खुराक अब पहले देनी है अगर बदहजमी हो गई है तो। इधर 2-3 शक्लें ऐसी देखी, हालांकि दिस इज वेरी सिंपल कि आपका ईयर एंड हो गया और अभी समझें आपने जो लोन लिया है उसको, आपने लोन लिया, लीज नहीं है, लोन है, आपने उसको सिर्फ 5 महीने इस्तेमाल किया है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है। बाकी 7 महीने का एक्सपेंस कब बुक करेंगे? जब अगले 7 महीने लोन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं ये शक्लें देखकर ये रिस्क भी नहीं लेता, पहले मैं ये कराऊंगा फिर देखते हैं वक्त को देखते हैं, ठीक है जी। सवाल पहले ये देखें, यकम अप्रैल को शुरू करें और 2 साल ही कर लेंगे, काम पूरा हो जाएगा, तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकम अप्रैल 2007 को काम शुरू करें जी। वर्किंग नंबर 1 बताएं जी। लीज पेमेंट्स आपकी कितनी थी? 30,000 इंटू कितनी पेमेंट्स हैं? और तो कुछ नहीं है, 90,000। जल्दी 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 जल्दी, ये जल्दी हो जाएगा। एडवांस नहीं है, एरियर है, सारे के सारे पकड़ो और डिस्काउंट कर डालो। 15% है, 3 है, 0.15। ये तो आपको नोट भी नहीं करना चाहिए, ये शायद हुआ भी पढ़ो, नहीं हुआ पढ़ा तो बच्चे काफी है। जल्दी देखो जी। 6,8। ये काम तो छेती छेती कर लेना। उसके बाद अगला काम क्या होता है जी? वर्किंग 2 लीज अमाउंट स्केड्यूल के लिए मैंने क्या कहा हुआ है? छोड़ो ईयर एंड को, डेट, इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, इसी का रोला है सारा, और बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट 6,8,496। जब आप ये सवाल कर लेंगे ना, असल में
तो उसके बाद आप कहेंगे हाँ हाँ अच्छा ये बात क्लिक नहीं हो रही थी, उसकी वजह ये थी कि ईयर एंड 31 दिसंबर से हिला हुआ था। तो वो कोई मसला नहीं है, बाकी वो सवाल मैंने जो लिखा है वो मैंने करवाना है, वो मेरे जिम्मे है, बाकी ये आज ही करना है या मंडे को वो हम देखेंगे, ठीक है। सो रिलैक्स होके इस सवाल को करें, फिलहाल ये अज्यूम करते हुए कि बस यही सवाल करना है, ठीक है। ओके जी, कब स्टार्ट हुआ जी? 1/4/7 पे ये काम स्टार्ट हुआ है और एरियर में चलना है काम तो 30/3/8 पहली किस्त, 30/3/9 दूसरी किस्त, 30/3/10 तीसरी किस्त। एक को गल है यार, 30 वाला महीना मेरा हो गया, महीना ही लिखना सी ना। हेलो जी, किस्तें 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 30,000, 30 ही कर लेते वैसे, चलो जान दो। ये जनाब किस्तें आ गई, अभी कोई टेक्निकल काम नहीं, इसलिए तेजी से कर रहा हूँ ये काम, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट है बस, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, चलो अभी तक तो कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट 15% लगाते जाओ, चलाते जाओ। 10, ठीक है जी, 72 48,770। नेक्स्ट 7315 जी। नेक्स्ट ये 2622,684। 2 साल वैसे काफ़ी हैं, लेकिन चलो जी, तीसरा साल भी ऐसा ही होना है, काफ़ी है, ठीक है। 731 बड़ी गल, हाँ जी, चलो पूरा कर ही दो, अब क्या अच्छा नहीं लगता, ये सवाल तो पूरा हो जी। नेक्स्ट 3912 ही कर, 4 ही कर दो, मैं तो कहता हूँ पूरा हो जाएगा ना। 26086 कर दो ना, इसको 086 कर दो, इसको बैलेंसिंग निकाल लिया करो, ठीक है जी, सही है। अच्छा, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। अब हम डेड स्लो होने लगे, नहीं अभी भी डेड स्लो नहीं, राइट ऑफ यूज डेबिट लिएबिलिटी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, हाँ अब ये थोड़ा सा टेंशन फ्री हुए ना, पहला साल साथ ही है ना। अब ये समझा देगा बात के मसला क्या था, और इतनी सादी बात थी कि आप यकीन माने आपको अभी हंसी आएगी, अच्छा हमें ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर आप घर पे ही समझिएगा वो, ठीक है। मंडे को मैं कराऊंगा इंशाल्लाह वो। अब कम, अच्छा वैसे मेरा इनिशियल प्लान यही था कि ये पहले करके वो करवाऊंगा अगले दिन, फिर मैंने कहा यार बड़े अच्छे जा रहे हैं आज, तो आई वॉज रॉन्ग, आप को मैं मतलब थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, खैर। 1 अप्रैल 2007 पे 6 राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, तो अब मार्कर करना पाए 68496, 2 साल ही करवाऊंगा वैसे तो मैं, क्योंकि फिर तीसरे की जरूरत रह नहीं जाएगी इंशाल्लाह, उन्हें जोगे नहीं रवांगे ऐसी हैं सर। नवे मार्कर आए ने गिले के बाद। अच्छा ले जी, अब लीज का किराया तो पे होना है, ये हमने दिसंबर पे ईयर एंड आ गया, इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, काम वही करना है। अब मैं थोड़ा सा ज्यादा वही कह रहा हूँ, ओवर एस्टिमेट कर गया था जी। हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2007 पे, लेकिन ये पेमेंट तो आगे जा रही है, इसका मतलब पेमेंट वाली एंट्री नहीं है, ठीक है। पर मैं ना वैसे ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं जगह छोड़ दूं, ताकि अगला साल सामने रखूं ना तो मसला ना हो आपको, ठीक है। आपने जगह शगह नहीं छोड़नी। अच्छा जी, ऐसी मैंने वैसी जगह छोड़ दी जी। चले 31 दिसंबर 2007 पे खड़े होकर अब मैं सोच रहा हूं कि साल तो एंड हो गया, लेकिन लोन था ना एक तरह से, ये लीज क्या है, लोन ही है ना, उधार पे एसेट लिया हुआ है, तो समझे वो लोन का पैसा, ये जो लोन दिया था बैंक ने 68,496, ये इस्तेमाल तो कर लिया इस साल में। अब कितने महीने इस साल में इस्तेमाल कर लिया है? कितने महीने? 1 अप्रैल से ये लोन लिया, समझो नहीं एसेट, लीज एसेट है नहीं, समझो लोन है, तो ये पैसे बैंक ने दिया, एसेट नहीं दिया, पैसे दिया, एसेट भी उधार है, बात वही होती है, लेकिन आसानी के लिए जरा
आपको बैंक ने लोन दिया, वो लोन आपने कितने दिन इस्तेमाल किया? 9 महीने इस्तेमाल कर लिया। तो ये बैंक का पैसा जो 9 महीने इस्तेमाल किया है, अगर आज 31 दिसंबर पे जाके आप ये लीज कैंसिल कर दें तो बैंक क्या सिर्फ आपसे ये वाले पैसे लेगा? वो कहेगा 9 महीने जो इसको इस्तेमाल किया उसके इंटरेस्ट भी दो। यही तो इंटरेस्ट एक्रू होने की निशानी है, और ये इसकी एंट्री करने की जरूरत तभी पेश आती है। 12 महीने पूरे हो जाते थे, पेमेंट नहीं होती थी, तब भी हम 12 महीने का इंटरेस्ट बुक करते थे ना, क्योंकि इंटरेस्ट वक्त गुजरने के साथ साथ, ठीक है। 7 महीने गुजर गए, पेमेंट तो कोई 9 महीने गुजर गए, 7 तो दे सन, 9 महीने गुजर गए तो पेमेंट का सरोकार नहीं है हमारे एक्सपेंस के बुक करने के साथ। एक्सपेंस का बुक होना तो होता है इनकर होने से। 9 महीने बैंक का पैसा इस्तेमाल कर लिया ना आपने, तो अगर आज 31 दिसंबर में जाकर लीज कैंसिल करो तो बैंक आपसे ना सिर्फ एसिड के पैसे लेगा बल्कि इन 9 महीनों का इंटरेस्ट भी लेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकर हो चुका है। लोगों का पैसा, बैंक का पैसा आपने इस्तेमाल कर लिया है, वक्त गुजरने के साथ इंटरेस्ट एक्रू होता है। सही है। तो 31 दिसंबर केड़ा है? 7 है, पर खड़े होकर आप इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, लेकिन कितने महीनों का? अब हमारे पास यहां पर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है, निकला हुआ है 10,274, ये 1 अप्रैल 7 से 31 मार्च 8 तक के 12 महीनों का है। हमें इसमें से चाहिए 1 अप्रैल 7 से 31 दिसंबर 7 तक का, यानी कितने मंथ्स का? तो ये 12 का है तो 9/12 कर लो। अब समझ आई है? एनी की सारी गल सी। अब मैंने यहां पे सिर्फ ये पूछा था कि 9 महीने का तो इधर आ गया, 3 महीने का कहां गया? यहां से काया पलटी आपकी, यहां से कश्ती उलट गई, यहां से तूफान आया और आप गए, और फिर मैंने कहा रहने दो रहने दो रहने दो। तूफान रिवर्स किया हमने, सवाल को रखा, तूफान को मंडे पे ही रखा, लेकिन तूफान अब आपको संडे, लेकिन संडे में आप इसको कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं टाइम की लिमिट भी नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, डबल टाइम दे दूंगा जितना होना चाहिए एलोकेटेड, ठीक है। और सही है ना? अच्छा, तो इतनी सी बात मैंने की थी, अगर 9 महीने का एक्सपेंस हमारा इस साल बुक होने लगा है, वो हालांकि मुझे पहले नहीं करनी चाहिए थी, कर गया, गलती इंसान है। तो अब 3 महीने कहां गए? तो 3 महीने का एक्सपेंस अगले साल में बुक होना था। ये 12 महीने का है, हमारे ईयर फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने अगले साल में बुक होने हैं और 9 महीने इस साल में बुक होने हैं। इतनी सी बात थी, ठीक है ना। लेकिन परेशान नहीं होना, अब ये करना है जी। 31 दिसंबर पे एंट्री 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 फरमाएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, हाँ पे नहीं हुआ, पेएबल है। इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। आप इधर देखो, ठहरो ठहरो ठहरो, प्लीज प्लीज प्लीज, अभी थोड़ा सा ना बंदे बन जाओ, छेड़ बैठे तुसी मैनू। इधर देखो जी, टोटल कितना है जी? 10274 इंटू 9/12 कितना आता है? 75, अच्छा 77। अच्छा अब मेरे चेक करो ना, 7706, मतलब आप जो है ना, मेरा ऑप्टिमिज्म का लेवल चेक करो। मैं इस भी नहीं, उस सवाल में डायरेक्ट ये काम करने ही लगा था कि मुझे ख्याल आया एंट्रीज करा लूं। शुक्र है वहां से ख्याल आया और फिर वहां से भी वापस आ गए, ठीक है। लेकिन अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ये सीख लें तो आई कैप वो वाला काम भी कर दे तो आपके काबू में, ये तो वैसे ही काबू में है इंशाल्लाह, ठीक है जी। बोलें इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2007 टू 31 दिसंबर 2008, सॉरी 7, ठीक है जी। ये कितने मंथ्स बन गए? और अगला काम क्या है जी? 31 दिसंबर 2007 का डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है जी? एसेट की, हाँ जी, अभी ना तंग करें, क्या चाहिए? बैठ जाएं आज 15-20 मिनट, नहीं तो जाएं बेशक जी। क्या कह रहा था मैं, क्या है? हाँ, राइट ऑफ यूज की कॉस्ट है 68496। तो वर्किंग जरा बीलू बीलू कर देते हैं ना आज। 68496 डिवाइडेड बाय, अब इस सवाल में भी और तो कोई लाइफ नहीं है ना, तो डिवाइड बाय 3 कर दो। लेकिन अगेन हाँ, ये एसेट कब तशरीफ लाए हैं? 1 अप्रैल को, तो इनको भी 9/12 फरमा लीजिए।
17125 नहीं आया? अच्छा लो जी, कोई मसला हुआ आप बताओ। आप थोड़ा सा ना तसल्ली से मेरी बात सुन लेते ना उस वक्त, लेकिन 3-4 शक्लें मुझे ऐसी नज़र आई क्लास में कि मेरा दिल डूब गया। मुझे लगा जो आज 2 घंटे पढ़े सब गए। ऐसी कोई मोमेंट एंड पे क्लास के आ जाए तो ऐसे कैसे हफ्ते वाले दिन भी आ जाए। सारा हफ्ता कल का दिन इतवार बैठे रहेंगे पढ़ते रहेंगे जब तक वो मोमेंट ना निकल जाए। क्या ख्याल है? अच्छा जी, चलें जी, कोई नहीं। नहीं वो ज़्यादती की थी मैंने आपके साथ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो बहुत हैवी काम था, आपका संडे इस पे लगा होता कॉन्सेप्ट पे तो आप वो काम करते। तो ट्राई करना हो तो सवाल मैंने लिख दिया है, वरना मैंने वो मंडे को कराना है। आपके होमवर्क में मैं यही रखूंगा और वो ऑप्शनल है, ठीक है ना? एकदम से मैं अपनी औकात पे आ गया क्योंकि मैंने आप लोगों की औकात देख ली, ठीक है? नहीं कोई, मैं मजाक कर रहा हूँ, बाकी वो टफ है, दैट वाज वेरी टफ। ऑफ पता नहीं क्या मेरे दिल में आई। और अच्छा, अब अगला साल शुरू होता है, ये साल ख़त्म हो गया है इसके। अब मैंने ना मेरा दिल क्या था, बल्कि दिल अभी भी है, एंट्रीज करके मैं मिटा देनी है। अब जो अब गेम है अब इसी में पूरी करनी है। एंट्रीज मिटा के फिर मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट डायरेक्ट बनवाऊंगा, वो भी इस सवाल की, ठीक है ना? ताकि ये प्रैक्टिस हो। असल तो यही है, उसका फिर देख लेना, आपका दिल करे तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वो सवाल तीर आजमाएगा, आप जिगर आजमाएंगे, ठीक है? अगला साल फॉर द, अच्छा 2 साल काफी होंगे ना? 2 साल में कहानी पूरी हो जानी है इंशाल्लाह। तीसरा साल तो सेम दूसरे साल जैसा चलना है ना, ठीक है? पहले और दूसरे में फर्क है, इसलिए मैं 2 साल कर रहा हूं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। पहली एंट्री करेंगे ना? मैं तो नहीं करूंगा। नेक्स्ट, उसके बाद हियर कम्स 31 मार्च 2008। नाउ टेल मी, ये सारा इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर सकता हूं यहां पे? क्योंकि इसमें से 9 महीनों का तो पहले रिकॉर्ड हो गया, तो इसमें से रिकॉर्ड कितना करना है? लेकिन इसी दिन ये, अच्छा अब मामला पता है क्या है? 2 अलग अलग एंट्रीज करूं तो वो ये बनती हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। जरा अभी गलत एंट्री है, फिर इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है? 10,274 इंटू 3/12 कितना बनता है? 6 बराबर कर लेना है, 6-8। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट, हम कहेंगे जी ये एक एंट्री हुई 31 मार्च पे, 31 मार्च पे, ठीक है जी? 31 मार्च है ही 8, और उसके बाद फौरन ही पेमेंट हुई। अब पेमेंट हुई तो लीज लायबिलिटी की पेमेंट हुई, कितनी? 19726। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल की एंट्री हुई। अब ये दोनों एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुके थे ना, ये भी पेएबल में पड़ा था, ये भी पेएबल में, इन दोनों को टोटल करो तो 10, वो पूरा हो गया ना? और बाकी फिर क्या है? कैश क्रेडिट। इधर ही कैश क्रेडिट हो गया 10। कैश क्रेडिट कितने से? समझ आई बात? लेकिन मैंने ये ऐसे नहीं करनी है एंट्रीज, मैं इसको कंबाइन करना है। कोई एतराज तो नहीं है? अब 31 मार्च 8 पे, अब मैं क्या कहूंगा, मैं यूं कहना चाह रहा हूं, पहले 3 महीनों का जो एक्सपेंस, ये जो 3 महीने गुजरे हैं, कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा वैसे आपस की बात है, वाकई वो बहुत हैवी नहीं हो जाना था? शुक्र है पहले ये कर लिया है, ठीक है ना? जिनके लिए हैवी नहीं होना था वो आराम से संडे को कर लेंगे उसको 10 मिनट में, कोई मसला नहीं। जिनके लिए हो जाना था उनके लिए तो मंडे है ही। सुनो, सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च के 3 महीनों का इंटरेस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, अब ये कौन से पीएनएल में जा रहा है? 8 वाले में। ये 3 महीने, 7 महीने का यहां आ गया है, वो इधर नहीं आ रहा। पेएबल का पे होना है समथिंग एल्स। एक्सपेंस तो 9 महीने का इधर बुक हुआ है और 3 महीने का इधर बुक हो रहा है, इस 10 में से, 10,274 में से, ठीक है? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 10,274 का 3/12 इधर आ गया जी, कितना? 2568। उसके बाद उसको वो पुराने वाला असूल जो हम एडवांस वाले सवाल में कर रहे थे,
अब अगला काम क्या करो, इस पेबल को पे कराओ। ये पेबल भी तो ये 9 महीनों का प्लस ये 3 महीनों का सारा ही पे होना है ना। ये 3 महीने का भी कैश में भी पे हो जाना है और वो 9 महीने का भी, तो उसको पहले पेबल को खत्म कराओ। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, पहले क्या किया, ये 3 महीनों का एक्सपेंस बुक किया, अब पूरे 12 महीने का बुक हो गया, अब इसको पे करना है। तो ये जो पेबल है इसको ना छोड़ देना कहीं, ये ना हो पे कर, ये पेबल तो बेचारा पेबल ही रह जाएगा। ठीक है, तो अगला काम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेबल डेबिट। अब वो पहले वाली एंट्री ये क्रेडिट हो रहा है, ये 7706 से डेबिट कर दो। और कैश वो भी है, वो भी मुसीबत है अभी, लीज लायबिलिटी डेबिट 19726 और कैश क्रेडिट 30,000 से। नाउ यू गॉट इट और नॉट इट, नॉकआउट तो नहीं हो गए, होने लगे थे वैसे, है ना। अब ऐਵੇਂ ही बस बचे हैं, लास्ट मोमेंट पे टर्न हो गया, राउंड 2 आया और आप थोड़ा फ्रेश होके आए और मुझे लगता है कुछ गुजारा कर लिया अब आपने, है ना। ये भी कर सकते हैं आप, बट आई विल नॉट सजेस्ट, मैं हमेशा ऐसे ही करूंगा। यही 2 एंट्री हुई पड़ी है, देखो ये वाला पेबल अलग से रिकॉर्ड नहीं ना किया बस, ठीक है। ये असल में इसी दिन रिकॉर्ड करके इसी दिन पे कर दिया ना, तो इसलिए इस पेबल को रिकॉर्ड करने की तुक मुझे समझ नहीं आती, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर है। ओके, मिटा रहा हूं, ये मिटा दूं ना, ये वाली नहीं, अब तो मिट गया बस। ले जी, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। अब ईयर एंड आएगा तो फिर वही रोला आएगा। अब अगले 9 महीने का एक्सपेंस, क्योंकि इस साल में लोन तो पूरे 12 महीने रहा ना, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट बदली है। कैसा मजे का सवाल होता है ना जब लीज का, ऐसे नहीं आई कैप को पसंद, आई कैप की पसंद का तो जवाब नहीं है वैसे, है जी। तो अब ये जो यकम अप्रैल 8 से 31 दिसंबर 8 तक के 9 महीने हैं, इनका एक्सपेंस तो बुक करना है ना। अब वो कहां से मिलेगा, फिंगर थंब अप्रोच। यकम अप्रैल 8 तो मिल गया, इससे ऑनवर्ड चलेगा, लेकिन 31 दिसंबर 9 नहीं मिल रहा, 31 दिसंबर 8 नहीं मिल रहा। यकम अप्रैल 8 तो मिल गया, 31 दिसंबर 8 नहीं मिल रहा, बल्कि 31 मार्च 9 पड़ा है। यानी ये 12 महीनों का इंटरेस्ट, कौन से 12 महीने, यकम अप्रैल 8 से 31 मार्च 9 तक 12 मंथ्स हैं। हमें इसमें से 9 मंथ्स चाहिए, यकम अप्रैल 8 से 31 दिसंबर 8 वाले, वही वाला काम करना है थोड़ी देर पहले किया, ठीक है। तो 31 दिसंबर की शाम को आपके सांस में कुछ सांस आई, आप कुछ सांस अब ले रहे हैं, थोड़ी देर पहले जिन बच्चों का रुक गया था, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जी 8, 31 दिसंबर 8 को, असल में तो मेरा रुक गया था उनकी शक्ल देख के, तभी तो मैं वापस आया हूँ, ऐसे नहीं, मैं पता ही आपको तुंदिए बादे मुखालिफ से नहीं घबराता मैं, लेकिन घबरा गया। 7316, ये कितने पीरियड का इंटरेस्ट है, पूरे साल का, पूरे 12, कौन से 12 महीने, जो यकम अप्रैल 8 से 31 मार्च 9 तक के हैं। हमें इसमें से यकम अप्रैल 8 से 31 दिसंबर 8 तक के जो 12 महीनों से 9 चाहिए जी, इंटू 9/12 जी, फरमाइए। 5487, या पे कर दिया आपने ना, तो ये क्या है जी, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी। 5487, ये जनाब है इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्डेड। अब ये कौन से अरसे का है जी, फ्रॉम 1 अप्रैल 07 टू, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे 8 से, क्योंकि वो ऊपर भी फिर आपको ये भी यहाँ भी लिखो, पर ठीक है, समझ आ गई अब आप। और डेप्शन की एंट्री तो वही होगी, हाँ वही एंट्री तो वही होगी, अमाउंट भी वही होगी, वो फ्रैक्शन लगाए बगैर आंसर दे देना। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि अब ये एसेट पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, बल्कि कर ही देता हूँ, 68496 डिवाइडेड बाय, और फ्रैक्शन नहीं लगाना, 228 और 22832। चलें बस, अब तीसरा साल ऐसे ही पूरा करना है, उसमें कोई चेंज, उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा,
उसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि इसके 3 महीने इधर बुक होंगे तीसरे साल में और फिर इकट्ठा पेमेंट करेंगे, और फिर अगले वाले के 9 महीने यहाँ बुक करेंगे, और उसके बाद आखिरी साल चूँकि लीज़ का आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए रिक्वायरमेंट में भी नहीं है। ठीक है, 8 कहाँ करना रह गया। अच्छा, अब उसके बाद में जी आपने आप उस सवाल को ऑप्शनल रखें, मैं सामने रख देता हूँ, दिल करे तो करे, संडे है ना, लेकिन आपने उस सवाल की बजाय इसके एक्सट्रैक्ट्स और नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। बाकी ये सवाल मैं सामने रख देता हूँ। अब वैसे पता है मैं क्या कह रहा था, अब इधर देखो ज़रा, वैसे मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि ये है यकम मई 19 से 30/4/20 तक का इंटरेस्ट, लेकिन हमारा साल ना यकम मई 19 से 30 सितंबर 19 पे रुक रहा है, तो इसका मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीनों का इंटरेस्ट यहाँ लेना है। बस मेरे मुंह से ये निकलना था 7 महीने का कहाँ जाएगा, आपने कहना था वो अगले साल में जाएगा, लेकिन वहां से गड़बड़ होगी। ठीक है, तो खैर ये ऑप्शनल है, ये मैंने खुद कराना है मंडे को, बट मैं अभी ये नहीं करवाना चाह रहा क्योंकि मैंने 5 मिनट अभी आपके और एक काम पे लगाने हैं। ठीक है, तो सुन लें, 5 क्वेश्चन आपने पूरा करना है, बल्कि शुरू से करना है। 3 साल की एंट्रीज कर डालना, फिर एंट्रीज को एक सफे करके उसको पलट देना, वहां वो नहीं देखना दोबारा सफा एक्सट्रैक्ट्स बनाते हो, वरना तो फिर सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, नोट्स भी बना डालना, लेकिन 3 साल के बस। ठीक है जी, बेटा भाई कह रहे हैं कि लीज की लायबिलिटी को क्यों नहीं तोड़ा। देखें जी, इंटरेस्ट वक्त गुजरने के साथ है, लीज लायबिलिटी एज ऑन है भाई। 31 दिसंबर की शाम को भी अगर पे नहीं हुआ तो सारा पेएबल है। एडवांस के सवाल के अंदर क्या हो रहा था, अगले साल के पहले दिन किस्त पे हो रही है, 31 दिसंबर की शाम को वो पेएबल है, अगले दिन पे। लायबिलिटी तो पेएबल है ना, बैंक का पेएबल है, वो जब पे करेंगे तो खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो अगले 1 साल में पे होता है वो करंट, बाकी नॉन करंट। उसका ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ नहीं होता, वक्त गुजरने का ताल्लुक जो है वो इंटरेस्ट के साथ है। लोन आपने 100 रुपया बैंक से लिया, 6 महीने गुजरे तो क्या आप लोन को 6/12 कर दोगे? आपने यकम अप्रैल को लोन लिया है, 31 दिसंबर पे 9/12 करके बैलेंस शीट में शो करोगे अगर 1 रुपया भी वापस नहीं किया तो। लोन तो लोन है, आया है कैश डेबिट लोन क्रेडिट, सिर्फ तब कम होगा जब लोन डेबिट कैश क्रेडिट होगा। ये लड़ाई तो सारी इंटरेस्ट की चल रही है, इंटरेस्ट का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ है। गॉट इट? नॉट इट? गॉट इट? नेल्ड इट? कर लोगे हैं? एक फिर और सवाल देखूं हैं जरा। हाँ, तो वही तो मैं भी कह रहा हूं, मैं सवाल तो लिख लूँ ना एक जगह पे, उसके बाद मैं बस आपको ना वो करवा दूं, पॉलिसी नोट्स सिर्फ बता दूं होते क्या हैं बस। भाई ठीक है, वो फिर अच्छा, 3 सवाल हो गए, 6, 7 और वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में 5वां जो मैंने करवाया वो नए सिरे से करना है और मुकम्मल एंड तक। और अगर कोई चाहे तो 5A की इजाज़त है उसको, मेरी तरफ से मना नहीं है, मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन मैंने उसको करना है। लेकिन उससे पहले आके मैं क्या करूँगा, स्केजुअल मैं बना लूँगा ये आके आपकी क्लास होने से पहले, तो फिर एंट्रीज तो होंगी नहीं सामने, तो मैं फटाफट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इसकी बनवा के हाथ सीधा कराऊंगा आपका इस पे। उसके बाद 5A भी यहीं पर डायरेक्ट, वो तो यहाँ पे स्केजुअल बनवा फिर यहाँ पे कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर कभी उम्मीद है कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट में मसला नहीं रहेगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आ जाएं ज़रा, बस अब 5 मिनट। मुझे ये देखो ना, सामने ओपन भी वही है, देखो मैंने कसम से कल नहीं रात को खोल के इसको पढ़ा। ये लास्ट टाइम यहाँ पे रोका था कि ये रहता है, तो रहता रह ना जाए। पॉलिसी नोट्स होते क्या है पहले ये तो पता लगे ना हमें। पेज नंबर भी बताऊंगा, पहले इधर देखो सारे ध्यान से।
मैं सेपरेट वाली पढ़ा देता हूँ। अच्छा वैसे बाय द वे ये तो कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट चल रही है ना। अच्छा ये जो है ना, ये सारे नोट्स जो पिछली बार बच्चों के हाईलाइट किए हुए, यानी कि ये बच्चों ने पढ़े हैं, ये देखें ये आपके सिलेबस में है, ये सब कुछ आपको बनाना आ जाएगा इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स में। वैसे बात कर रहा हूँ एथो नोट्स शुरू, ये मतलब वैसे इधर ख़त्म है, मैं रिवर्स चल रहा हूँ ना, ये नोट्स हैं चल रहे हैं, चलेंगे नोट्स 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 वापस आ जाओ। नहीं नोट्स 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 नोट्स, कई नोट्स इसमें ऐसे हैं जो आप बनाना सीखेंगे, मैंगो नहीं सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। नोट्स 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 आ गई, वो आ गई जिनका इंतजार था आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पैकेजेस। एक नक्शा बताना था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स आपने बचपन में पढ़े थे। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब पहले तो तरतीब देख लें, बैलेंस शीट आ रही है पैकेजेस की, फिर प्रॉफिट एंड लॉस ओसीआई, फिर चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, और फिर शुरू होते हैं नोट्स। नोट्स टू द, यहाँ पे लिखा हुआ है अनकंसोलिडेटेड, मैंने इसलिए बता दिया, ठीक है ना, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर वो सारे नोट्स हैं जो आप बनाते थे, जैसे बैलेंस शीट के फेस पर नजर आ रहा है पीपीई, तो ये एक इसका ब्रेकअप क्या है, मूवमेंट पूरी क्या है, नोट नंबर 19 में जाके देख लो। राइट ऑफ यूज क्लोजिंग कोई नहीं है, मूवमेंट देख लो, शायद पिछले साल था, हाँ खत्म हो गई है लीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नोट, तो कुछ नोट्स ऐसे हैं जो आप बनाना सीखते भी आ रहे हैं। इंटेंजिबल का नोट था तो इंटेंजिबल का बैलेंस, तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक नोट्स होते हैं जो रेफर हो रहे होते हैं, ठीक है ना। इससे पहले बैलेंस शीट के अंदर देखो ना, सबसे पहला आइटम क्या नजर आ रहा है आपको, ये सबसे पहला आइटम क्या है, शेयर कैपिटल है, ठीक है। कहानी शुरू कहां से हो रही है, नोट्स की 6 से। इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या है, इससे पहले गपशप है। नोट नंबर 1 में लिखेंगे कंपनी की नेचर क्या है, को फाइनेंशियल स्टेट, इसका वो लीगल स्टेटस क्या है, लिस्टेड है अनलिस्टेड है, क्या काम करते हैं, कहाँ दफ्तर है इनका। उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस आ जाती है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो IFRS और कंपनीज एक्ट को देखते हुए उसके तहत बनाई गई हैं। उसके बाद फिर हेडिंग आती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, और इतनी लंबी लंबी कहानियाँ उसमें लिखी होती हैं जो कि आपने नहीं लिखनी, आपको कुछ एक का पता होना चाहिए। मतलब पता है क्या है, मतलब ये है कि अगर आपकी किताबों में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नज़र आ रहा है ना आपकी बैलेंस शीट में मिसाल के तौर पे, तो आप इसके बारे में मोटी मोटी बातें लिख कर बताओगे यूज़र को कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हम लैंड को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं और बाकी सबको कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं। हम डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करते हैं जब एसेट यूज अवेलेबल यूज होता है और रोक देते हैं जब डिस्पोज होता है। यानी जो बातें आपको पता है ऐसी बातें यूज़र को बता रहे होते हैं। आप इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में आप कहते हो कि जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है जी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र करते हैं तो फेयर वैल्यू पे करते हैं। ऐसे 2-4 बातें उसके बारे में हर एक के बारे में लिख रहे होते हैं। तो ऐसे ही जब आपके सवाल में इंटेंजिबल आ जाए, यानी आपके पास बैलेंस शीट में अगर इंटेंजिबल आ रहा हो तो वो इंटेंजिबल के बारे में भी आप कुछ बातें बताएंगे। मिसाल के तौर पे आपके इंटेंजिबल में गुडविल है, लाइसेंस है और जो है वो सॉफ्टवेयर है, 3 इंटेंजिबल है। अब आप उनको बताएंगे गुडविल परचेज्ड गुडविल है और इसको अमोर्टाइज नहीं करते, इसको इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं। फिर दूसरा क्या बोला मैंने, सॉफ्टवेयर है, आप उसके बारे में 2-4 बातें बताएंगे कि जी उसकी ये यूज़फुल लाइफ है, लीगल लाइफ का चक्कर नहीं। ऐसे 2-4 बातें जो है वो अंग्रेज़ी में लिख कर आपने बतानी होती हैं। ये कहाँ लिखी होती हैं, अब ये गौर करिएगा, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, वही OCI चल रहा है, चेंज इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले कंपनी है क्या, करती क्या है।
उन्हें गल्ला करी जा रहे हैं वो। फिर ऊपर कहानियाँ करके बेसिस ऑफ प्रेपरेशन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस आ गई। फिर ये असल में बताना चाह रहा था, ओए चली जा रहे हैं लंबी लंबी कहानियाँ छड़ी जा रहे हैं, आपको करवाई जाएंगी ये, लेकिन जो आपके मतलब की बातें हैं, ठीक है। ये 5वां किधर गया, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब यहाँ पे उन्होंने अपने पास जो 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 चीज़ें उनकी जो है वो आई हैं सामने, वो स्टैंडर्ड छापे लगाए, स्टैंडर्ड से छापे लगाए होते हैं सब। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आ रहा है तो स्टैंडर्ड से चीज़ें लिखी होंगी। तो मकसद कहने का ये है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का नोट आज तक आई के अपने मांगा नहीं है, लेकिन सिलेबस में तो है, आ तो सकता है। अब आपको मैंने टॉपिक वाइज जो जिन टॉपिक्स के जो फाइनल अकाउंट में आ सकते हैं और उनके पॉलिसी नोट्स बनाने पड़ सकते हैं, उनमें पहला आज सिखाने लगा हूं इंटेंजिबल का, ठीक है। यानी आपके सवाल में अगर इंटेंजिबल्स आ जाएं, लेट्स से फाइनल अकाउंट में इंटेंजिबल्स आ जाएं और वो कहे अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स ही बताओ, तो 1-2 लाइनें यहाँ से भी लिख देनी है हर चीज़ के बारे में जो आपके पीपी के नोट का इंटेंजिबल के नोट में आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये बताना था आपको, मकसूद ये था। तो इसको सिर्फ आपने एक सफ़े को एक दफ़ा पढ़ लेना है। गुडविल के बारे में 2-3 बातें जो आपको पता है, सॉफ्टवेयर के बारे में 2-3 बातें जो आपको पता है, जो ये 2-3 याद रह जाए, पूरी लंबी कहानी नहीं, सिर्फ 2 बार आपने पढ़ लेना है ज़िंदगी में, 2 बार हर हफ्ते जो ज़िंदगी मिलती है आपको उसमें, चलो 15 दिन में 2 बार हैं, 1 बार, ठीक है। रिसर्च डेवलपमेंट एक बार पढ़ोगे ना, ये सारी वो बातें हैं। बेसिकली सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये पॉलिसी नोट्स होते हैं, यूज़र को ये पता है इनको कि नहीं कि पॉलिसी नोट्स क्या होते हैं, बस ये वो देखना चाहेगा अगर करेगा तो। अब आपका सवाल अगर नोट्स का आता है और उसमें लिखा होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज का नोट्स भी बताओ, तो आपने नोट बना के सब नोट्स के अंदर आपके जो एसेट्स आ रहे हैं उनके बारे में इस तरह से 2-2 3-3 बातें लिख देनी है। मैं नहीं बता रहा क्या बातें लिखनी है या क्या लिखनी है, इसको 1-2 बार पढ़ लेना, जो याद रह जाए वो 1-1 2-2 लाइनें लिख देना अगर पॉलिसी नोट्स कहे तो, ठीक है। ये पेज नंबर 228 पे था, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।